तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ की पाँच ऐसी ट्रिक्स, ठीक है, 5 ऐसी ट्रिक्स जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगी और ये आपको, अगर आप मैथ सीख रहे हैं ना, तो ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि टाइम बहुत ही क्रूशियल फैक्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो पहली ट्रिक आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपको कभी दिया हो x + y और x - y और अगर आपको x निकालना हो y निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट देखो, अगर x निकालना हो, x पॉजिटिव है ना, x पॉजिटिव है तो क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ोगे 14 और डिवाइड कर दोगे 2 से, क्या आया 7। ठीक है, y निकालना हो तो कैसे निकालोगे, 10 - 4 करोगे 6, यहाँ माइनस है ना, जो माइनस होगा तो माइनस कर दो, 10 - 4 क्या होगा 6, डिवाइड कर दो 2 से, 3 आ गया। देखो आप सेटिस्फाई भी कर सकते हो, यहाँ 7 रख लो, यहाँ 4 रख लो, यहाँ 3 रख लो तो 10 हो जाएगा, यहाँ 7 रख लो, यहाँ 3 रख लो तो ये भी 4 है, सही है। अब देखो यहाँ कैसे निकालोगे आप, x निकालना हो तो 25 + 10 35 डिवाइड बाय 2, 35 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 17.5। ठीक है, y निकालना है, y माइनस में है तो 25 - 10 15 डिवाइड बाय 2 7.5। ठीक है, तो पहली ट्रिक हमारी ये हो गई। अब सेकंड ट्रिक पे आते हैं हम। देखो सेकंड ट्रिक में क्या है, अगर आपको किसी नंबर को 2 डिजिट हो 3 डिजिट हो 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप कैसे करोगे एक स्टेप में। ठीक है, अब देखो क्या लिखोगे, यहाँ 5 है तो 5 लिख दो, 5 और 5 क्या होता है 10। ठीक है, एक कैरी बचा तो 5 और 1, ये 5 है ना, 5 और 1 6, तो कितना आ गया 605। ठीक है, अब 1 2 3 1 को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करोगे, देखो ये 3 लिख दो, 3 + 2 कितना होता है 5, 2 और 1 कितना होता है 3 और ये 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, तो ये 11 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसे करो 5, ये 5 एज इट इज लिख दो, 5 और 8 13, 3 1 कैरी गया। ठीक है, 1 कैरी गया तो 5 और 8, अब इस वाले को भी तो करेंगे, 5 और 8 13 और 1 कैरी था 14 और 1 बचा 5 ये रहा, 5 और 1 6। ठीक है, 6435 हो गया। तो ऐसे ही हम कितना भी हो, 4 हो 5 हो 11 से इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रिक पे। अब देखो कितनी बार होता है ना आपको कि आपको स्क्वायर निकालना होता है। ठीक है, तो देखो इसकी स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे क्या ज़रूरी होना चाहिए, पहले तो यहाँ 5 होना चाहिए। ठीक है, जो एंड में जिसमें 5 हो, ठीक है, यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए, इसकी नेसेसिटी यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो इसे करना कैसे करोगे, 5 का स्क्वायर कर दो, कितना हो गया 25। अब देखो 6 है तो 6 को एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करो 7, कितना हो जाएगा 6 7 42, तो ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें ना एग्ज़ाम में बहुत काम आती हैं और ऐसा भी नहीं आपको कुछ बहुत कुछ याद करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ याद करने वाली चीज़ इसमें है नहीं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, देखो 25 और 5 × 6 कर लो, कितना हो गया 30, एक ज़्यादा करना है बस, 5 × 6 इस वाले से। अब देखो 25 का निकालना है, 25 का तो सबको पता होगा 625 होता है, 30 तक तो आपको स्क्वायर याद ही होने चाहिए। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर, इसको वेरीफाई कर लेते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना हो गया 625। अब ऐसे 45 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 × 5 एक ज़्यादा करेंगे ना, 4 × 5 कितना हो गया 2025। ठीक है, तो आप आई होप आपको ट्रिक 3 भी समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। देखो कभी कभार क्या होता है कि 2 डिजिट हैं, इनका कोफिशिएंट देखो, इसमें क्या नेसेसिटी है, अगर आपको x और y निकालना है, इसमें पहले तो x और y निकालना है। ठीक है, और क्या चीज़ होगी कि इनके कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए, मतलब जैसे यहाँ 4 है। ठीक है, अब अगला कितना हो गया, यहाँ 4 हो गया y के में, यहाँ 3 है y में तो यहाँ x में 3 हो गया। ठीक है, ये ज़रूरी होना चाहिए, x और y निकालना हो तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम कैसे करें, इसके बाद x कैसे सॉल्व करें। ठीक है, वो लंबा मेथड अपनाते हैं, तो मैं आपको शॉर्ट बताऊँ, इन दोनों को एक बार प्लस कर दो, इन इक्वेशन को कितना हो गया 4 और 3 7x प्लस 4 और 3 7y, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो गया 35। ठीक है, अब इसे 5 से 7 कॉमन लेके काट दो, 7 को कॉमन लो, x + y 7 कॉमन ले लिया
ठीक है। तो x प्लस वाई कितना हो गया, x प्लस वाई हो गया 7 5 ज़ा, ठीक है। और अब देखो, अब इन दोनों को माइनस कर दो एक बार, ठीक है। 4 और 3 कितना हो गया x, 4x माइनस 3x यही तो होगा, x बचेगा। और 3y माइनस 4y कितना होगा, माइनस का y। और 20 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई 5 है, x माइनस वाई 5 है, ठीक है। तो x निकालना हो तो कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया था ना, x निकालना हो दोनों का सम करो, डिवाइड बाय 5 कर दो, ठीक है। दोनों का सम करो, डिवाइड बाय 2 कर दो, सॉरी, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो। और y निकालना हो दोनों को माइनस करो, 5 माइनस 5 तो 0 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तब भी 0 ही होएगा, ठीक है। तो हमारी पहली ट्रिक काम आ गई इसमें, ट्रिक 4 को सॉल्व करने में। और ये बहुत हेल्पफुल होती है, एग्जाम में आती है ये, मतलब एग्जाम में इसका यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्रिक पे। देखो यहाँ पर क्या होता है कि इस वाली ट्रिक में, ट्रिक 5 में एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, x निकालना होता है, ठीक है। तो अब देखो, अब बच्चे इसमें क्या लगाते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, जो कि क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये लगाते होंगे सब, ठीक है। अब देखो इसे डायरेक्ट कैसे करेंगे, मैं आपको ये सिखाता हूँ डायरेक्ट कैसे करेंगे। देखो यहाँ क्या है, 6 है, ठीक है। तो आप, और यहाँ क्या है, 5 है। तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 6 आए, और जिनको प्लस करें तो क्या है, 5 आए। सोच सकते हो, 5 से छोटे होने चाहिए वो नंबर, अगर यहाँ पे प्लस है तो 5 से छोटे नंबर होने चाहिए। सोच सकते हो क्या होगा, 1 हो जाएगा 3, ठीक है, 1 हो जाएगा 2। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 आ रहा है, और प्लस कर रहे हैं 3 प्लस 2 तो 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब 3 और 2 हमारे नंबर हैं, वही नंबर है जो हमें चाहिए थे, ठीक है। अब देखो ये x की वैल्यू ये नहीं है, कैसे होगी x की वैल्यू, अपॉन में इसका कोफिशिएंट होता है, इसका कोफिशिएंट, यहाँ क्या है, यहाँ तो x ही है तो 1 ही होएगा, यहाँ भी 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या साइन हो जाएगा, इंटरचेंज कर दो प्लस, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस है, प्लस और प्लस क्या बनता है, प्लस बनता है। तो क्या आ गया आंसर, x की वैल्यू या तो 3 होगी या 2 होगी, 2 वैल्यू आती है ना x की, एक्स स्क्वायर जब होता है तो 2 वैल्यू आती है, x की होगा तो 3 वैल्यू आती है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ कैसे निकालेंगे, यहाँ आपको x चाहिए तो देखो यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है, तो दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, तो 30 आए, 6 इंटू 5 30, ठीक है। ये देखते हैं 6 इंटू 5 30 आए, ठीक है। इसमें 6 इंटू 1 ऐसे देखते हैं, तो 6 इंटू 5 30 आए। और अगर प्लस करें, ठीक है, दोनों को माइनस, देखो यहाँ माइनस है ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस है तो क्या है, तो माइनस करें तो 7 बने, ठीक है। और वो नंबर 7 से बड़ा होगा, ठीक है, तभी तो माइनस करके 7 बनेगा ना, जब बड़ा होगा। तो देखो 6 इंटू 5 30 हो गया। तो अब ऐसे नंबर सोचो, 30 कहाँ से बनता हुआ दिख रहा है, देखो 10 ले और 3 ले, तो 10 इंटू 3 30 होता है, और 10 माइनस 3 क्या होता है, 10 माइनस 3 7 होता है, तो सेटिस्फाई कर गई दोनों कंडीशन, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, ठीक है, इस वाले कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, कितना होगा ये 5/3, और ये कितना होगा हाफ, ठीक है। अब देखो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, और माइनस माइनस मिलके क्या बनता है, 2 माइनस हो तो प्लस बना देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये तो x की वैल्यू -5/3 है, ये x की वैल्यू 1/2 है, ठीक है, 2 वैल्यू आती है, ठीक है। तो बस हमारी ट्रिक यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मैं आपको और ऐसी ट्रिक बताता रहूँगा, जैसे 5 ट्रिक आप कहोगे तो मैं आपको इंग्लिश की बता दूंगा जो बहुत आपकी यूज़फुल होंगी, ठीक है। आप कहोगे 5 ट्रिक और मैं ऐसी मैथ की भी बता दूंगा, ठीक है। 5 ट्रिक लेके चलेंगे, बहुत आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगी ये ट्रिक। और 5 आप ट्रिक कहोगे तो आपको मैं आपको रीजनिंग में भी बता दूंगा 5 ऐसे ट्रिक जो आपकी बहुत मदद करेंगी। और 5 ट्रिक जीके में तो ऐसे कोई ट्रिक होती नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जीके में भी कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो सॉल्व हो जाएं इससे, ठीक है। कि कुछ ऐसी ट्रिक, मतलब जीके में तो आप क्या है, जीके में तो याद करनी होती है चीज़ें, जिसको पता है, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन 5 ऐसे बता दूं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको ये सीरीज़ अगर पसंद आई हो तो मैं ये कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। थैंक यू।